जालौर और सिरोही का सब तीनों ही कोमरा पधारेड़ा क्षत्रिय समाज के बद्वान हमारी घनी घनी जय माता जी की घनी खमा। दिलीप शाह तो कह दी हो कि लारे की छोड़ी ही मैं दो चार बिंदु याद रह के यहाँ बराबर बोला वे तो ठेठ बटू आबू रोड शुरू करियो आबू माउंट तो ठेठ निकल गया सिवाना लार कोई बाकी कौन छोड़ी आप। आज क्षत्रिय सम्मेलन का सने मिलन है, चलो शुरुआत हुई, बहुत अच्छी चीज है। लालसान बहुत बहुत धन्यवाद। यही सम्मेलन महेंद्र लाल सिंह जी, रविंद्र सिंह जी, नारायण सिंह जी और भी कई सिंह जी है जगह मुंडू धोवा टिकटा ताई यदि वह 2 साल पहले बुलाता तो की फायदो ज्यादा हुए, क्योंकि बिल्कुल एट ए टाइम बुलाया और वो भी मेरे हिसाब से पूरा थोड़ा सा प्रचार करने में कि लाल सिंह जी एक बुला सकते हैं लेकिन लाल सिंह जी सबको नहीं कह सकते। अपनी सबकी जिम्मेवारी बनती है कि हर आदमी 100 आदमियों को फोन करके कहें, तब समाज इकट्ठा होता है। और आज अपन इस मंच पे सबसे ज्यादा विचार विमर्श इसी कर रहे हैं कि राजपूतों को टिकट नहीं मिल रहा है, राजपूतों को एमएलए एमपी में जगह नहीं मिल रही है। लेकिन उससे भी अच्छी बात योगेंद्र सिंह जी कुपाउत ने जो बताई है वो सबसे बेस्ट बात थी। टिकट मिलता है राजस्थान में 25 एमपीज का, 200 एमएलएज का, 200 और 200 400, 25 और 25 50, यानी सिर्फ इतनी बड़ी पॉपुलेशन में 450 टिकट मिलते हैं। 450 में क्या संभव होता है, जबकि कि क्योंकि राजनीतिक पार्टियों की भी एक मजबूरी होती है कि उनको सामाजिक, राजनीतिक और जातिगत मतभेद देखना पड़ता है। लेकिन आप लोगों को सबसे बड़ा ये होना चाहिए, मैं चाहे बीजेपी से बिलोंग करता हूं, बीजेपी का वरिष्ठ कार्यकर्ता हूं, लेकिन पिछली सरकार ने जो अपने आरक्षण के मामले में खुलासा किया उसे आज की तारीख में बहुत सारे लड़के अपने राजपूतों के 10% आरक्षण लेकर ईडब्ल्यूसी का कामयाब हुए हैं। आप दिल्ली में जा रहे हैं, सब राजपूत जा रहे हैं और आज मोदी जी की सरकार में ऐसे पावरफुल मंत्री भी हैं जो मोदी जी को कह सकते हैं कि साहब 12 बीघा 5 एकड़ यूपी की जमीन तो पूरा पेट पाल सकती है, राजस्थान की तो 100 बीघा भी बाड़मेर जैसलमेर में और कुछ में है तो एक परिवार नहीं पाल सकती। आज आप सोच रहे हो ईडब्ल्यूसी का फायदा अग्रवाल ले रहे हैं, जैन ले रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं। आज परमानेंट सरकार कौन चलाता है? आरएस और आईएएस अधिकारी। श्रीमान ज्ञानेंद्र सिंह जी देवड़ा गलथणी, कृपया कटे बिराजिया आगे शोभा मावर पधारो, पधारो हुक्म आगे पधारो। तो मेरा निवेदन है कि युवा पीढ़ी को राजनीति के बजाय आप ज्यादा से ज्यादा अच्छा पढ़ो और जो आर्थिक आरक्षण जो अपने को मिला है उसके जन्मदाता तो आप कुछ भी कहो, मैं तो देवी सिंह जी भाटी को मानता हूं, लोकेंद्र सिंह जी कालवी को मानता हूं कि जो 10% आपको आरक्षण मिला है, आज तक माई का लाल आपको 10% आरक्षण दे, तो आगे भविष्य में भी समाज कहीं भी इकट्ठा होता है तो जो आर्थिक आरक्षण में जो जमीन का रोड़ाबाजी है ये खत्म करे। क्यों राजपूत सम्मेलन बुलाना केवल राजनीतिक, तो अभी एमपी के चुनाव है बच जाएंगे, लेकिन हमेशा चुनाव वो ये, यदि एक राजस्थान से 2 राजस्थान के आईएएस बढ़ते हैं
तो कहीं भी समाज का लड़का वो जाकर के 2 के 10 दूसरी नौकरियों में भी भर्ती कर सकते हैं। आज परमानेंट सरकार आरएस और आईएएस चलाते हैं। तो सबसे पहले तो अपने को एक ही मत से पूरे राजस्थान में आर्थिक पिछड़ापन में जो विसंगतियां हैं ये दूर करने का प्रस्ताव हर क्षत्रिय को देना चाहिए। दूसरी बात आपने कही, रावणा, भोमिया और राजपूत, ये बंट किसने किया था? मैं तो पैदाइशी नागौर का हूं, आपके जालोर में एज ए सर्विस रहा और आपकी जमीन का हो सकता है मुझे अंजल लिखा हुआ, इसलिए आज यह अंजल ले रहा हूं और आपके बीच में हूं। लेकिन हमारे नागौर में तो यदि किसी को कहते हैं कि ये भोमिया राजपूत है तो कहता भोमिया क्या होता है? तो सभी भोमिया ही है, जिसके पास भोम है वो भोमिया है। हो सकता है साल भर बाद में बहुत बड़ा सम्मेलन कहीं कहीं ऐसी जगह रखेंगे दोनों जिलों की, जिसमें रावणा ज्यादा से ज्यादा प्रचार करके, रावणा चाहे भोमिया, ये नाम आप कर रहे हो, मैं तो नहीं कह रहा हूं, और चाहे हरदार, एक सामूहिक मीटिंग करो। कुछ क्या है गलती, रावण भोमिया राजपूतों में कुछ नेता ऐसे हैं, मैं मानता हूं इस चीज को। आप ये भोमिया राजपूतों में कहीं बैठे हैं तो आप भले ही उनको सुने, उनको बताएं, वो अपने निजीगत स्वार्थ के कारण समाज को बांट रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि हमारे को कौन पूछेगा, हम अगवानी होने के लिए रावणा राजपूतों को अलग अलग बांट रहे हैं। जबकि ऐसा राजपूत कभी भी नहीं कहता कि ये भूमिया है। आप हर जिले पर अलग हॉस्टल बना रहे हो, सब जगह अलग अलग हो गए, धीरे धीरे अलग हो गए। अधिकतर लोगों के घरों में भाणजियां कहीं कहीं से भूमियों से आ रही है, एक नहीं है, सबके घर में भाणजिए व्यवहार, सबके घूम फिर के ये इनमें भूमिया राजपूतों में आ रही, तो फिर ये अलग कहां से हो गए? और इस मंच से एक निवेदन मैं जरा करना चाहूंगा, क्योंकि ज्यादातर बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे, कल 2-4 दिन प्रचार कर लेंगे और तो क्या फर्क पड़ना, कर लेंगे, नहीं तो की दे तो है वो नहीं, बिगाड़ करना है तो कर ले। हम कहीं की लूटवा वे तो कहीं वे गांव में लायणो लागो, एक लाई झूपड़ियाल हो भी की नहीं हो, खाली एक मानसी हो तो ले ढोरे माथे बैठो बैठो हंसे। अगला कह रहे गांव में लायणो लागो कि तू हंसे क्यों है, कि जगारे पड़े हुए रोए, मारे कोई बड़वा ले कोई और मान की मिले ही कौन, तो मैं तो कहीं है भलाई जैसे क्यों कौन ईडी को छापावे मार्केट की सामान नहीं, हवार आवे रो दाल रोटी खाऊं, खेती करूं, राजो भला ईडी को बाप आवे तो कोई फर्क पड़ना। लेकिन एक बात जरूर है, बहुत बड़ी विडंबना है कि बाड़मेर में टिकट किसको, जालौर में टिकट किसको, पाली में टिकट किसको, नागौर में टिकट किसको, सीकर में टिकट किसको, झुंझुनू में टिकट किसको, अजमेर में भी शायद वही होगा, किसको? तो भी राजपूत इतने भी नहीं है, ये विचार क्यों नहीं करते? लेकिन नहीं करे। अरे साहब, सब जाति के अलग अलग अपनी जाति है, एक समाज का मैं नहीं नाम लेता, और मैं एक समाज है जो कांग्रेस के साथ है, आप सब जानते हो, एक नहीं। भीलमाड़ में वो समाज बीजेपी के साथ है, एक नहीं। सांचौर में जाता निर्दलीय के साथ है। तो फिर आपके लागू नहीं है। नारायण सिंह जी का क्या हुआ? हमारी भारतीय जनता पार्टी में पूरे जिले में एक टिकट मिलता है, और हम लोगों को, मैंने टिकट मांगा, रविंद्र सिंह जी ने मांगा, 2 राजपूतों ने और से मांगा था, और दोनों का रिजेक्ट इसलिए हुआ कि आपको रानीवाड़ा से टिकट दे रहे हैं, इसलिए समाज राजपूतों को टिकट नहीं मिलेगा। बाकी कोई रविंद्र सिंह में कमी नहीं थी, हमारे में कोई कमी नहीं थी। हमारे मजाक की बात करूं तो भले और एमएलए साहब लियो, भले मुंह फूटो लागू बोल फूटो लागे बाढ़ देखो, मारे बराबर लाओ, शास्त्रास्त्र लीजियो, पढ़ाई लिखाई बोला लीजियो, कानून बढ़ा लीजियो, सब करा लीजियो,
હું લાર રહી જાઉંગે તો જિંદગી વાડ પછી ખડો કરું શોગન કરું બોલો પણ કાई करा तार राजपूतान एक देवा और उस राजपूत की बिल्कुल सफाया किसने किया? मैं तो आप सबको कहता हूं ये भूलना मत एक राजपूत विधायक बनकर जाता और आज सत्ता पक्ष में अपना काम होता। आज जालोर जिले के हो चाहे सिरोही का हो, कोई राजपूत का काम पड़ गया तो कौन करेगा आपकी बेरोजगारी? सत्ता में है क्या कोई? समरजीत सिंह जी जीते वो तो विपक्ष में बैठे हैं, सत्ता पक्ष का कोई भी विधायक नहीं है। उसकी कमी, मैंने भी एमपी का टिकट मांगा था, मैं गया हूं, ठेठ आगे तक बात की तो मुझे एक कहा कि राजपूतों को टिकट नहीं मिलेगा। क्यों साहब? मैं बोल भाटा की ठोकी कौन? मैं क्यों नहीं हूं राजपूतान? मैं कहीं गुना कहीं गिरियो थे गुना करियो कि थे जो 50 साल पूछड़ो पकड़ियोड़ा हो वह छोड़ता नहीं हो। गुना कहीं गिरियो कि 50 साल पूछड़ो पकड़ियोड़ा है वह छोड़ता नहीं हो। हमारे स्थान नहीं मिले मान तो दूसरा जगह नहीं आवे हमारे कन वन टिकट दे अंत में तीसरी जगह जाई पड़ा थे कट जाओ थे तो मारे बेड़ ने फाटे माते ही तो बैठा हो जाओ कट। तो सब समाज बंधु आप विराज्या हो और आज कम से कम अच्छी मतलब कम प्रचार होते हुए तिमार न्यारो है अता लोग पधारिया हो वास्ते बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन लाल सिंह जी और दूसरा जगह करणदार है, कम से कम यहाँ प्रस्ताव लेके जरूर जाए कि आगामी समाज को करना क्या और उस पर सब समाज कायम रहे। धन्यवाद। जय संगठन, जय क्षत्रिय संगठन।